बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। जल्दी से अटेंडेंस अपनी जो है वो मार्क कर दें ताकि हम लोग आज का अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी अटेंडेंस अपनी अपनी सब लोग जो है वो मार्क कर दें ताकि आज का जो है वो हम लोग टॉपिक अपना जो है वो स्टार्ट करें। ये जल्दी जल्दी अटेंडेंस सब लोग जो है वो मार्क कर लें। जो लोग रिमेनिंग रह गए हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंडेंस अपनी अपनी जो है वो मार्क कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अटेंडेंस डन। जो लोग अभी स्टिल जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोग भी जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें। जी, फाइवर का मसला जो है वो आ रहा है। मैं ये कमेंट्स के अंदर जो है वो स्ट्रीम यार्ड पे जो है वो लिंक सेंड कर रहा हूँ स्ट्रीम यार्ड का, तो इस पे आप ज्वाइन कर लें तो पहले मैं वो देख लेता हूँ। सर, अपवर्क में पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, तो प्रोजेक्ट आप फेसबुक का कोई भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो ऐड जो है वो वहाँ पे हो जाएगा। सर, मेरा फाइबर का मसला, ठीक है जी, उसके बारे में डिटेल देनी है तो आप अगेन फेसबुक पेज जो अपना बनाया हुआ है उसके बारे में डिटेल्स जो है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि उस बिज़नेस के लिए आप लोगों ने जो है वो क्या क्या किया है।
और ये स्ट्रीम का लिंक जो है वो मैंने कमेंट्स में ऐड कर दिया है। यहाँ से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे स्क्रीन पे दिखा दे, मैं उसको जो है वो देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। जी मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है वो सेंड कर दिया है। जो लोग, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोग स्ट्रीम पे जो है वो आ सकते हैं, ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ये प्रॉब्लम जितने भी हैं ये देख लूँ। सर जी अफर का पोर्टफोलियो थोड़ा रहता है, कोशिश की बट समझ नहीं आ रही। ठीक है रिजवान साहब, स्ट्रीम अगेन सबको मैं बोल रहा हूँ, जो जो प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रीम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मुझे दिखा दें। मैं उसको जो है वो चेक कर लेता हूँ जो भी उसका प्रॉब्लम आता है। अच्छा जी, सबसे पहले सोहा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। सोहा साहिबा क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक। जी सोहा साहिबा, स्क्रीन जो है वो शेयर कर दें ताकि उसको मैं देख लूँ क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है आपका। जी स्क्रीन आपकी शेयर होगी, आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको। सर फाइवर का इशू है कि वो रीसेंड करते हैं अगर अकाउंट तो वो मिलता नहीं मुझे कि कहाँ पे शो होगा। अच्छा, जीमेल पे ये जाती हूँ तो एक तो वहाँ पे शो जीमेल, नहीं होता। ठीक है, इस जीमेल की आपके पास एक्सेस है? रीसेंड एक दफ़ा ईमेल पे क्लिक कर दें, रीसेंड ईमेल। ठीक है, आप जीमेल के ऊपर जाएं, जीमेल ओपन करें अपनी। स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन आपकी क्लोज हो गई है। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है सोहा साहिबा? हेलो सोहा साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सोहा साहिबा का मेरे ख्याल से कनेक्शन जो है वो कट गया है। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर जी अपवर्क का जी थोड़ा सा इशू आ रहा है, स्क्रीन मैंने शेयर की है सर जी। सर शो जी हुई है स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। सर। ये क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करना है?
का स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो आप लोगों के पास आ रही है, इसका बेसिकली सुनने क्या मकसद होता है, हम लोग जो है वो 3 डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल ओवरव्यू यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक जस्ट एग्जांपल आप लोग जनरल बना सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड, और एक जस्ट एग्जांपल अगर कोई वेब डेवलपमेंट करता है या कोई इस तरह का कोई भी और काम आप लोग करते हैं तो वो प्रोफाइल बना सकते हैं। तो जी सर। इसलिए ये आपको जो है वो आ रही है। अभी आप सिर्फ एक जनरल प्रोफाइल जो है वो बना लें, या स्पेशलाइज भी करना चाहते क्रिएट फ्रॉम जनरल करने से जनरल कर लें या स्पेशलाइज भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्पेशलाइज कर दें, लेकिन उसमें फिर ये लोगो डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें नहीं। अगर जनरल बनाएंगे तो उसमें जितने भी लोगों के ये माइंड में आ रहा है कि मुझे लोगो डिजाइनिंग भी आती है, वेब डेवलपमेंट भी मैं कर लेता हूँ, ये इस किस्म की जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, तो फिर आप लोग जो है वो जनरल प्रोफाइल बना लें, अदरवाइज जो है वो यही प्रोफाइल जो है वो चल सकता है। सर आप क्या प्रेफर करेंगे, स्पेशलाइज करेंगे जनरल करेंगे? स्पेशलाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्पेशलाइज जो है वो बना लें, और एक ही प्रोफाइल के अंदर 3 फर्दर मैंने बताया बन सकती हैं, तो 2 और आप एक जर्नल भी बना सकते हैं और एक और स्पेशलाइज जो है वो बना लें, कोई भी आपके सकते। ठीक हो गया सर, मैं यहाँ ठीक है जी, कोई और रिजवान साहब मसला है तो बताएं मुझे। बस सर यही है। चलें ठीक हो गया सर। ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम सुहा साहब, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो जी सर, मैंने जीमेल ओपन किया है लेकिन यहाँ पे कोई मैसेज नहीं शो। फाइवर सर्च करती हूँ तो मे बी आ जाए। स्क्रीन शेयर कर दें ताकि मैं जो है वो देखूं। स्क्रीन जल्दी से जो है वो शेयर कर दें। ठीक है, स्पैम फोल्डर में जाएं, एक दफा स्पैम फोल्डर चेक करें। जीमेल पे जाएं, जीमेल पे। सर जीमेल पे ही है। ये स्पैम फोल्डर में चेक करें, ये लेफ्ट साइड पे मोर की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। मोर की ऑप्शन है, मोर के बटन पे क्लिक कर दें। अरे तो साहिबा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। मैंने कहा मोर का बटन है, इस पे क्लिक कर दें लेफ्ट साइड के ऊपर। ड्राफ्ट के नीचे मोर का बटन है। जी सर कर लिया है, अब ओपन हो गई है। स्पैम मैसेज जो है वो ओपन हो गया। चलो मेरी स्क्रीन पे स्पैम जो है वो नजर नहीं आ रहा मुझे, स्टिल जो है वो इनबॉक्स ही नजर आ रहा है। ये सारा इनबॉक्स है, ये स्पैम फोल्डर तो नहीं है। मिल गई है आपको ईमेल? नो सर यहाँ पे नहीं शो। लॉगिन टू fiverr.com फेसबुक पे दे रहा है लेकिन स्पैम फोल्डर ये नहीं है। जी सर। लेफ्ट साइड में मैंने बताया, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो क्लिक करें, मोर का बटन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे नहीं, लेफ्ट साइड पे कंपोज के नीचे इनबॉक्स, स्टेयर्ड, स्नूज, ये ऑप्शंस नजर आ रही हैं आपको? जी सर। मोर पे क्लिक करें, इसको स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे ये स्पैम फोल्डर चेक करें। अच्छा, आपने फेसबुक से लॉगिन किया था फाइवर को? इनबॉक्स में चले जाएं आप दोबारा। नो सर जीमेल से ही किया था। जीमेल से ही किया था। ये प्रमोशंस के ऊपर क्लिक करें।
प्रमोशंस के ऊपर क्लिक करें। कर दिया सर। ईमेल सेम यही है, इस पे भी क्लिक कर दें, एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लें कि सेम वही ईमेल है जो वहाँ पे पुट की थी आप। राइट साइड पे जहाँ पे ये एम लिखा हुआ आ रहा है, इस पे एक दफ़ा कहाँ क्लिक पे करके आवाज कट रही है सर आपकी, मुझे सुन कहाँ पे कह रहे हैं? यहाँ टॉप राइट साइड के ऊपर एम लिखा हुआ आ रहा है सर्कल में, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं। राइट साइड के ऊपर टॉप राइट साइड में एम जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां पे क्लिक कर दें। हेलो, हेलो, सर अगेन बता देना, इशू हो गया था। कहाँ पे क्लिक करना है? प्रमोशन में क्लिक करें। प्रमोशन पे नहीं, यहाँ पे पहले टॉप राइट साइड के ऊपर जो है वो चेक करें, एम लिखा हुआ आ रहा है सर्कल में। राइट टॉप राइट साइड के ऊपर और ऊपर ऊपर जी, इस पे क्लिक करें। ये वही जीमेल है जो आपने वहां पे पुट की हुई है? जी सर। सर मैनेज नहीं, इसमें नहीं क्लिक करना। एक दफा स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो दोबारा देख लें आप, उसमें तो नहीं प्रॉब्लम कोई। जीमेल सर जो मैंने और पहले बनाई थी वो इस पे बनाई थी, लेकिन जो बाद में बनाई थी वो न्यू अकाउंट बनाया था। जो पहले बनाई थी वो सेम इसी पे बनाई थी। जो पहले नहीं, अभी जो आप ईमेल सेंड कर रही हैं रिसेंट ईमेल, इसी जीमेल पे भेज रही हैं आप? फाइवर एक दफा ओपन करें। जी सर, जो भी फाइवर एक दफा ओपन करें। ये तो जीमेल ही हो रहा है जिसपे आप रिसेंड कर रही हैं और वहां पे आपने और ओपन की हुई है। ये मैंने न्यू बनाया ना सर, का पहले उसी पे थी। जी सर, आवाज आ रही है मुझे। तो मैं अभी यही कह रहा हूँ, जीमेल आपने ये इस जीमेल को ओपन करें। आपने वहां पे जीमेल और ओपन की हुई है तो उस पे तो ईमेल नहीं जाएगी ना। अभी आपने रिसेंट ईमेल इस जीमेल पे भेजी है, तो ये वाली ओपन करें, यहाँ पे आपको ईमेल गई हुई है। वही वाली लिखूं जो सर जो फ्री लॉन्चर पे लिखी है? जी, फाइवर पे ये जो लिखी हुई है ये जीमेल यहाँ पे लिखा है। ये तो आप साइन अप करने लग गई हैं। जीमेल पे दोबारा जाएं और लॉगिन करें उसको, बैक जाएं, साइन इन। ठीक है, साइन इन, ईमेल पुट करें यहाँ पे अपनी। 83 वाली तो वहां पे आपने नहीं पुट की हुई। सर मैंने आपको बताया ना, पहले पे जीमेल पहले जो मैंने बनाई थी ना वो बंद हो गई थी। मैंने अगेन क्रिएट किया तो वो मैंने चेंज कर दिया था ईमेल वहां से। बेटा अभी आपने ये इसके ऊपर बनाई है ना, ये जो नरगिस जबीन 85@gmail.com आ रहा है, तो आप ये जीमेल क्यों नहीं ओपन कर रही? प्रीवियस वाली अगर बंद होगी है वो तो ओपन नहीं होगी। अब ये वाली जीमेल ओपन करें आप। ये तो जो है ये आपके पास आ रहा है नरगिस चौधरी 83, ये आप खुद कह रही हैं कि बंद होगी है। प्रीवियसली आपने इस पे बनाई थी, तो फिर इस जीमेल पे तो भी सर फाइबर से
बंद हुई है, लेकिन ये तो चल रही है ना स्टिल। जीमेल चल रही है। फाइबर अब पे मैंने फाइबर, जी जी बोले, पहले आप बात कंप्लीट कर लें फिर मैं बताता हूँ। सर मैंने फाइबर पे जब फर्स्ट टाइम बनाई तो जीमेल से बनाई, ठीक है, कनेक्ट की, लेकिन वो वाली जो थी ना वो इस पे टेस्ट नहीं हो रहा था, तो वो मैंने डीएक्टिवेट करके अगेन जो है ना कल इस पे अगेन जो है वो आईडी बना दी। जो आईडी मैंने दी वो ये वाली दी, nrgcb85@gmail.com। लेकिन ठीक है उन्होंने कहा कि आपको जो है वो ओल्ड एक्टिव करने की ज़रूरत है, लेकिन जब वो मैं एक्टिव कर रही थी तो वो सेंड करते थे, लेकिन वो मुझे मिलती नहीं थी एक्टिव। वो कह रहे हैं कि ठीक है वो बंद कर दी गई है। हाँ जी ठीक है। बात कंप्लीट होगी आपकी अभी? अब मैं जी सर, बोलूँ जी थोड़ा सर। सा। आपने जो प्रीवियस जीमेल ओपन की हुई थी जिससे, और वो आईडी जो है वो आपने बंद कर दी है, ठीक है। अब उसका फाइबर से कोई लेना देना नहीं है। आपने न्यू प्रोफाइल बनाई है इस ईमेल पे, ये जो आपके पास अभी आ रही है nargisjabin85@gmail.com। अब मैं जी आपको सर। ये कह रहा हूँ, ये वाली जीमेल मुझे ओपन करके दें, दूसरी वाली क्लोज करें, मुझे ये जीमेल ओपन करके दें, वहां से ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। ये दूसरी जीमेल है जो पुराने वाली है, यहाँ पे न्यू जीमेल जो है वो ऐड करें आप अपनी। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, इसको यार सर कहाँ से बंद करूँ? गो टू जीमेल के, गो टू जीमेल में जा रहा है। स्क्रीन शेयर करें, मैं वहां पे बता देता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। करती हुई सर। जीमेल पे जाएं, gmail.com। सर ये वही ओपन कर रहा है, अगर मैं जीमेल पे जाती हूँ तो। इसको लॉग आउट कैसे करूँ? इसको लॉग आउट कर दूँ? ये एम एम पे क्लिक करें, आपके पास जो आ रहा है राइट साइड पे, साइन आउट। ऐड अनदर अकाउंट आप कर सकते हैं। साइन आउट करना है, साइन आउट कर लें, इट्स अप टू यू। चले अब यहाँ पे दूसरी यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करें। अब यहाँ यहाँ पे पे फाइबर वाली लिखो सर। जो जीमेल है यहाँ पे वो ओपन करें। फाइबर वाली सर। हाँ जी। ये ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले आपने ईमेल बनाई थी ये वाली फाइबर पे करने से पहले, या डायरेक्टली वैसे ही डाल दी वहां पे? डायरेक्टली सर। जी, डायरेक्टली। आपने जो है वो ये जीमेल अकाउंट बनाया नहीं है और फाइबर पे वैसे ही डाल दिया है। तो अभी आपने क्या करना है, पहले अपना जीमेल अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद जो है वो फाइबर जी पे सर। लॉगिन करें। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम रेहाना साहिबा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। आप कैसे लगते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। प्रॉब्लम बताएं जल्दी से मुझे, क्या क्या आ रहे हैं? सर जो मैंने फ्रीलांस पे अपनी प्रोफाइल बनाई थी ना, वहाँ पे एजुकेशन के बाद क्वालिफिकेशन का ऑप्शन भी आ रहा था सर। उस पर मैंने कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद जो मतलब पब्लिशिंग का भी ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे भी मैंने कुछ मतलब ऐड नहीं किया। वो एक दफ़ा मेरी आप प्रोफाइल देख लें। आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सी ऊंचा बोल लें आप। सर मैं कह रही हूँ कि जो मैंने फ्रीलांस पे अपनी प्रोफाइल बनाई थी ना, वहाँ पे एजुकेशन के बाद क्वालिफिकेशन का ऑप्शन भी आ रहा था।
उस पर मैंने कुछ ऐड नहीं किया, और उसके बाद पब्लिशिंग का ऑप्शन भी आ रहा था, वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐड नहीं किया। तो वो मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाना चाह रही थी। जी स्क्रीन शेयर कर दें जल्दी से। कर दिए। जी मेरे पास नहीं आ रहा कोई नोटिफिकेशन। कर तो गई हूँ यहाँ पे। मेरे पास कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ रहा शेयर स्क्रीन का। सर जी ठीक है, अभी दिखा दें स्क्रीन, क्या प्रॉब्लम फेस करना। ये पोर्टफोलियो मैंने ऐड किया, उसके बाद सर ये एक्सपीरियंस और एजुकेशन, इसके अलावा सर कुछ इसमें ऐड तो नहीं करना था? नहीं ठीक है जी, ठीक है। मुझे ठीक है ये। हाँ जी ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर है 2 मिनट। जी जी सर ये गुरु की भी एक दफा चेक कर लें। गुरु भी ठीक है, एक्टिव हो गई है। और इसके अलावा जी एप्पल की भी एक है। ठीक है, ये भी अप्रूव हो गई है। ठीक है सर जी चलिए बस। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं सर एक और क्वेश्चन है सर, यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ये 2-3 दिन काम सर स्लोली करवा लें। बारिश कल से हो रही है, अभी तक सर लाइट नहीं आई थी, अभी घंटा आई है, अभी चली गई है। तो कल से कोई ना तो सही लेक्चर में सुन पाई और ना उन पे काम कर पाई हूँ सर, बारिश की वजह से लाइट आ ही नहीं रही यहाँ पे ना। चलें ये चीज़ें जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैंने आगे लेक्चर भी स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह ये बाद में देख लेते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम इकरा साहिबा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से प्रॉब्लम बता दें, अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो स्क्रीन अच्छा शेयर। सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर करनी है कि ये जो गुरु की मैं प्रोफाइल बना रही हूँ, इसमें सारा पोर्टफोलियो भी ऐड हो गया, प्रोफाइल पिक्चर भी, हर चीज ऐड हो गया, लेकिन ऐड अ न्यू सर्विस पे मैं जब पेज खोलती हूँ, सारी टाइटल डिस्क्रिप्शन हर चीज ऐड अप कर लेती हूँ, लेकिन जब इसको पब्लिश पे क्लिक करती हूँ ना, वो शो ही नहीं हो रहा। कल से मैं कोई 10 to 20 टाइम्स ये कर सकती हूँ, लेकिन ये नई पब्लिशिंग नहीं हो रही। एक मिनट स्क्रीन सर मैं कर जल्दी से इकरा साहिबा स्क्रीन शेयर करते हैं। सर मैं कर रही हूँ। अच्छा चलें, आपका जो है वो कनेक्शन मेरे ख्याल से जो है वो कट गया है, तो मैं अभी जो है वो लेक्चर की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है वो मैं एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, और नाम मैं लेके पॉइंट आउट जो है वो मेरी हमेशा से ट्राई होती है किसी को मैं पॉइंट आउट ना करूँ। ठीक है, कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं तो उनको मैं इग्नोर कर रहा होता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने वो चेक नहीं किए या पढ़े नहीं है। ठीक है, तो अभी भी अगेन पॉइंट आउट किए बगैर थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लास का हर स्टूडेंट मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास जो है वो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने पहले कंप्यूटर का शायद नॉलेज नहीं है उन लोगों को,
12 o'clock. या कोई भी और प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना मेरा जो है वो पहला फर्ज है। मेरे लिए हर बच्चा जो है वो इस क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को कोई जल्दी होती है तो आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका जो है वो आज मैं वैसे भी नेम हाईलाइट कर देता हूँ हेड ऑफिस की। अगर आपको कोई जल्दी होती है तो आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपने कोई और काम करना है तो पहले वो जाके कर लें, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा हूँ या आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, ठीक है, ये प्रॉपर जो है वो मेरा ये पहला राइट है कि जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उनको पहले मैं सॉल्व करूँ, उसके बाद नेक्स्ट चलो। तो अगर आपकी कोई और कमिटमेंट है, कोई आप समझ रहे हैं आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, तो आप बेशक जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इस तरह का जो है वो कोई कमेंट आपने नहीं करना। और ये मैंने हर बंदे को जो है बताया हुआ है कि हमारा कोई हक नहीं है हम किसी को डिस्करेज करें यहाँ पे। अगर आपको कोई एक चीज़ आती है तो इसका ये मतलब नहीं है बाकी सबको भी जो है वो आती होगी। मैंने ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो है वो लेके चलना है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैंने उनको जो है वो रिजॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होंगे आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो अगेन जिनको मैं कह रहा हूँ उनको जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप बता दें मुझे मैसेंजर पे। आप कोई काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, हमारा 1 बजे तक का टाइम होता है क्लास का, तो नई क्लास ले सकते हैं आप, तो मुझे वैसे ही बता दें। प्रॉपर आज जो है वो मैं साइट मैनेजर से, लैब मैनेजर से भी बात कर लेता हूँ, वो भी आपसे जो है वो ईमेल के ज़रिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई जल्दी है तो आप बेशक जो है वो जो आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर मैं कोई क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1-to-1 सेशन कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट के जो है वो मसले हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का नहीं पता, जीमेल का नहीं पता, फाइवर, अपवर्क, ये सारी चीज़ें जो है वो न्यू है, ठीक है, कुछ लोगों के अलावा। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था मैंने सबको जो है वो साथ लेके जो है वो चलना है। तो इसलिए मैंने जो है वो सबसे पहले ये क्वेरी सॉल्व करनी है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलना है। तो ये चीज़ नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने माइंड में रखनी है। कोई भी ऐसा कमेंट करने से पहले मुझे पता है कब मैंने जो है वो टॉपिक स्टार्ट करना है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे उस टाइम तक मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो नहीं चल सकता, ठीक है। तो अगेन अभी भी यकीनन कुछ लोगों को नहीं पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी बात कर रहा हूँ उनको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह का कोई कमेंट जो है वो आपने नहीं करना, ठीक है। अभी जो है वो हम लोग जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रपोजल राइटिंग आज का हमारा टॉपिक है। प्रपोजल राइटिंग के ऊपर जो है वो ये हम लोगों ने चीज़ें जो है वो करनी है। हमारा मेन मकसद जो था सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग, तो 5 प्रोफाइल्स के ऊपर हम लोगों ने काम किया, जिनमें से हमारे पास फाइवर जो है वो अब एक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसके अलावा फ्रीलांसर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा गुरु जो है वो मौजूद है। अपवर्क 4 जो है वो अप्रूव हो गई हैं। पीपीएच का अभी मैं अबूजर साहब का जो है वो कमेंट देख रहा था कि इन्होंने किया है कि पहले डिसअप्रूव की आई थी, फिर अप्रूव की जो है वो ऑप्शन आ गई है, ईमेल आ गया, तो माइट भी इनकी प्रोफाइल जो है वो वहाँ पे अप्रूव जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी सब लोग भी जो है वो देख लें, प्रॉपरली चीज़ें ऐड करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की प्रोफाइल भी जो है वो अप्रूव हो जाएगी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट अब जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। बिडिंग बेसिकली जो है वो आसान लफ्ज़ों में आप लोग समझ सकते हैं कि बिडिंग हमने करनी है। प्रपोजल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो सेंड करने हैं, ठीक है। तो अभी इसको जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये प्रपोजल राइटिंग के हवाले से जो है वो चीज़ें आ रही हैं। तो प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस की जो है वो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बिड या बिडिंग या प्रपोजल, कोई भी जो चीज़ होती है, किस चीज़ को जो है वो बोला जाता है, इसको जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, बिड प्रपोजल क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक समरी होती है कि आप लोग किसी भी जॉब को करने के हवाले से कैसे अहल हैं, ठीक है। अगेन बिड प्रपोजल जो है वो क्या होता है, ये बेसिकली बिड प्रपोजल आपकी एक स्पेसिफिक समरी है, जो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं प्रीवियस, जो भी आप लोगों की एजुकेशन है, जो आपका स्किल सेट है, उसकी बेस के ऊपर आप लोग डिफाइन कर रहे हैं कि मैं इस जॉब को किस तरीके से जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है इट डज मोर देन इनिशिएट अ फ्रेंडली ग्रीटिंग टू बायर एंड एक्सप्रेस
interest in the job. Or next one, your bid proposal allows you to state what your qualifications are and how your background would allow you to perform specific job with excellence, accuracy and within deadlines के अंदर. ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, इसी को भी हमने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करना है. तो अगर बिडिंग प्रोसेस की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा. अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोफाइल्स बनाने के बाद सबसे पहले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो चेक करने हैं. जस्ट एग्जांपल हम लोग स्किल्स जो है वो लिखेंगे, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक पेज, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन कंपनी पेज, लिंक्डइन प्रोफाइल मेकिंग. इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, मुख्तलिफ जॉब जो है वो सर्च करनी है. उसके बाद मुख्तलिफ जॉब जो है वो फेसबुक के हवाले से ही हमारे पास जो है वो जस्ट एग्जांपल ओपन हो जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़नी है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं और हम लोग उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग काम कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो, और अगेन जिन लोगों का इंग्लिश का जो है वो प्रॉब्लम हो तो आप लोगों के लिए सजेशन है उसको कॉपी करें और गूगल ट्रांसलेटर पे एटलीस्ट उसको एक दफ़ा जो है वो देख लाजमी लेना है आप लोगों ने. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो अगेन हम लोगों ने क्या करना है, freelancer.com पे जाएंगे, guru.com के ऊपर जाएंगे या अपवर्क या किसी भी प्रोफाइल के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले जो जॉब सर्च की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगी. जॉब सर्चिंग में जाके हम लोगों ने अपनी स्किल से रेलिवेंट वहाँ पे जॉब जो है वो तलाश करनी है. ठीक है, ये चीज़ जो बिडिंग प्रोसेस है इसको मैं लाइव भी आप लोगों को दिखा देता हूँ. यहाँ पे एक प्रोफाइल ओपन करके, तो मैं क्योंकि अभी सब लोगों की जो है वो पीपीएच प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई तो मैं फ्रीलांसर जो है वो ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, और freelancer.com के ऊपर जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो ये प्रोसेस पूरा जो है वो कंप्लीट करना है. ठीक है, उसके बाद उतनी देर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन देखने के बाद हमने देखना है टाइम और राइस कि कितने टाइम में हम लोग इसको कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट की बेसिकली कितने पैसे हैं, कितने का ये प्रोजेक्ट है. उसके बाद माइलस्टोन्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं. उसके बाद फिर इस स्टेप के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, प्रपोजल राइटिंग करनी है. ठीक है, ये पूरा एक बिडिंग प्रोसेस है और इसमें एक छोटा सा पार्ट है प्रपोजल राइटिंग का. उसके बाद अपनी अमाउंट या बिड प्लेस कर देनी है और उसके बाद हम लोगों ने चेक करते रहना है कि हम लोग किस प्लेस के ऊपर जो है वो अभी भी जो है वो रैंक कर रहे हैं. ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो है वो प्रोसेस आप लोगों के पास है जिसको जो है वो आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो बिडिंग प्रोसेस के हवाले से तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को जो है वो मैं लाइव स्क्रीन पे भी जो है वो आपको दिखा देता हूँ. फ्रीलांसर जो है वो सब लोग ओपन कर लें. अब यहाँ पे देखें जी, एक ये मेरे पास जो है वो टेस्ट प्रोफाइल जो है वो आ गई है. ठीक है, सबके पास स्क्रीन पे जो है वो ये शो होना जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी. ठीक है, तो इस पे अब क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये ब्राउज की ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो मौजूद है. ठीक है, ब्राउज की ऑप्शन जो है वो आप लोग देख सकते हैं. ये ब्राउज की ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है. ठीक है, अगेन यहाँ पे ये टॉप पे जहाँ पे ये फ्रीलांसर का लोगो आ रहा है उसी के आगे जो है ब्राउज की ऑप्शन जो है वो आ रही है. उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो अपनी स्किल से रिलेटेड कोई भी जॉब सर्च करेंगे. सो मैं क्या करता हूँ, अभी फेसबुक मार्केटिंग कर देता हूँ. जैसे फेसबुक मार्केटिंग किया तो पहला मेरे पास टॉप फ्रीलांसर आ रहे हैं और यहाँ पे टॉप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये टॉप प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये व्यू ऑल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है.
ठीक है जी, जल्दी से आप लोग भी सारे फ्रीलांसर जो है वो ओपन कर लें। फ्रीलांसर में जाके ब्राउज के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, वहाँ पे अपनी स्किल से रेलिवेंट कोई भी एक जॉब जो है वो आप लोग सर्च करेंगे तो दो ऑप्शन आप लोगों के पास जो है वो आ जाएंगी। पहली टॉप फ्रीलांसर की ऑप्शन आएगी और नेक्स्ट जो है वो टॉप प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन जो है वो आएगी। तो हम लोगों ने टॉप प्रोजेक्ट्स जो है वो उस ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास आगे फर्दर जो है वो उस प्रोजेक्ट्स के हवाले से जितने भी उस से रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे जो है वो वहाँ पे अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको अगेन एक दफ़ा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मीनवाइल आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी की कोई भी एक स्किल जो है वो लिख के एक दफ़ा उसको जो है वो सर्च कर लें ताकि उससे रेलिवेंट जितनी भी जॉब्स हैं आपके पास जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाए। सर मेरा न्यू है गुरु, अकाउंट फाइनल हो रहा है ना ही अपवर्क। इसलिए इकरा साहब मैंने कहा था स्क्रीन शेयर कर दें, लेकिन आपका इंटरनेट जो है वो उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो बाद में आप जब सेशन करेंगे उसमें जो है वो आप ये पूछ लेना। ठीक है जी, जैसे जो अब मैंने इसके ऊपर जो है वो क्लिक किया है तो मेरे पास ये देखें अब अगेन ये मुख्तलिफ अभी जो प्रोजेक्ट्स जितने भी हुए हैं यहाँ पे पोस्ट हुए हैं ये सारे जो है वो आना शुरू हो गए। ठीक है, इसको नैरो डाउन जो है वो आप लोग खुद से जो कर सकते हैं। ये मेरी जितनी भी स्किल्स वगैरह मैंने से रेलिवेंट लिखी हैं उन स्किल से रेलिवेंट सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी दोबारा से फेसबुक लिखता हूँ। ठीक है, अभी फेसबुक का जो है वो अच्छा जी, यहाँ पे आ गया इंटरनेट मार्केटर्स नीडेड। उसके बाद लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग गुरु, डिजिटल मार्केटिंग एंड शॉपिफाई एक्सपर्ट, लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मार्केटर, आई नीड अ फेसबुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ गया, सोशल मीडिया मैनेजर। ये अब सारी की सारी जो है वो जॉब्स आ गई। तो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, आई नीड अ फेसबुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरा ये पहला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, जो कि बिडिंग में आप लोग देख रहे थे। ओपन प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो देखने हैं हमने और उसमें से जो भी हमारे इंटरेस्ट से रेलिवेंट होगा उसको आप लोगों ने जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो इसी के साथ देखें तो इसका जो है वो आप लोगों के पास अमाउंट भी आ रही है कि ये कितने अमाउंट के लिए जो है वो प्रोजेक्ट पोस्ट जो है वो किया गया। तो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस भी अच्छी है, विद इन टाइम भी जो है वो आप लोग इसको जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी जितनी देर लोड हो रहा है। अस्सलाम सर, मेरी फाइवर की प्रोफाइल इसलिए ब्लॉक हुई है कि मेरे पास पहले से प्रोफाइल थी सेम ही जीमेल पे। सेम जीमेल पे अगर न्यू प्रोफाइल बनाएं तो वो बनाने नहीं देता, आपको कहता है कि ये ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अभी अगर रिजेक्ट हो गई है या ब्लॉक हो गया है तो दूसरे ब्राउज़र के ऊपर कैशेस वगैरह क्लियर करके आप लोग जो है वो न्यू प्रोफाइल बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब प्रोजेक्ट डिटेल सेकंड स्टेप था, हमने प्रोजेक्ट डिटेल्स जो है वो चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वी आर अ फर्स्ट होम बायर कंपनी that relies on Facebook for our lead generation. We are looking for a Facebook advertising configuration specialist. We need someone who can create multiple ads with landing pages that can drive traffic to our website for conversion. We are looking for a specialist who can create board responsive. अब ये मुख्तलिफ कुछ चीज़ें आ गई हैं लास्ट लाइन के अलावा, बाकी हम लोग जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे साइड पे आप लोग देख सकते हैं बिडिंग एंड्स इन 6 days 21 आवर्स। उसके बाद क्या आ रहा है, $25 to $50 पर आवर पे करने के लिए ये बंदा तैयार है। ठीक है, और एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाइड है, पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, डिपॉजिट उसने किया हुआ है। सॉरी, ये चीज़ें जो है वो इसने वेरीफाई नहीं की हुई। ये जो ग्रीन आप लोगों के पास आ रही हैं ये चीज़ें जो है वो आ रही हैं। ईमेल एड्रेस इसका जो है वो इसने वेरीफाई किया हुआ है, फ़ोन नंबर वेरीफाई किया हुआ है। तो ये आगे फर्दर जो है वो मैं इस वाले से भी बताऊंगा कि किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है, किन जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई आप लोगों ने नहीं करना है। इसी तरह अर्ली रेट है, अपना अर्ली रेट जो है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे।
ठीक है, ये आगे फर्दर जब प्रपोजल प्रॉपर सेंड करेंगे, अभी तो प्रपोजल हम लोग समझ रहे हैं कि प्रपोजल है क्या और किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप था जॉब ओपन की, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, टाइम्स वगैरह देखे, यहाँ पे माइलस्टोन बना लिए, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, प्रपोजल लिखना है और उसको सेंड करना है। तो ये स्टेप्स थे इसके अंदर जो कि आप लोग देख रहे थे। दोबारा मैं स्लाइड्स के ऊपर जो है वो आ जाता हूँ। ठीक है जी, ये पूरा स्टेप पहले हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट सर्च किए, उसमें से जो हमें लगा कि ये हमसे रेलिवेंट है उसको ओपन कर लिया, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक की, टाइम और प्राइस वगैरह चेक किए, फिर माइलस्टोन यानी पैसे उसके जो है वो ऐड कर देने हैं हमने, प्रपोजल राइट करना है और फिर सेंड कर देना है और बाद में हम लोगों ने रैंक देखते जाना है। ये जब हम लोग एक्चुअल में प्रपोजल सेंड करेंगे उस टाइम जो है वो इसको चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल प्रपोजल राइटिंग के हवाले से बिडिंग में क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं। सबसे पहले आ रहा है सी व्हाट क्लाइंट नीड्स। आपने जब उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़नी है तो उसको आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग क्लाइंट की नीड्स को जो है वो समझ पाएँ कि क्लाइंट की नीड्स बेसिकली है क्या, और आसान लफ्ज़ों के अंदर उसकी जो है वो प्रॉब्लम को पहले आप लोगों ने समझना है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आप लोग जो है वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव टू ऑफर टू क्लाइंट्स। आप लोग ये भी देख लें कि इस सेम जॉब के अंदर क्या मैं एक्स्ट्रा सर्विस, क्या बोनस सर्विस जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद फास्टेस्ट डिलीवरी, कितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग जो है वो जॉब डिलीवर कर दें। मिनिमाइज प्राइसेस, प्राइसेस जो है वो कंपेटिटिव रखें, ना एवरेज से जो है वो बहुत ज़्यादा लो रखनी है, ना एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई जो है वो आपने रखनी है। तो एवरेज अमाउंट जो भी होगी वो आप लोगों ने वहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद है मनी बैक गारंटी। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा किस चीज़ के ऊपर मनी बैक गारंटी जो है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। और लास्ट पे आपके पास जो है वो अनलिमिटेड रिवीजन्स। एज अ न्यू सेलर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अनलिमिटेड रिवीजन्स जो है वो दें। नवाब नहीं बन जाना आप लोगों ने कि मेरी तो गिग के अंदर यही चीज़ें थी, मेरे पास जब मैंने प्रपोजल सेंड किया तो मैंने तो यही चीज़ें लिखी थी, कोई एक्स्ट्रा सर्विस जो है मैं ऑफर नहीं करूँगा। तो जितनी अनलिमिटेड रिवीजन्स वगैरह जो है वो आप लोग प्रोवाइड करेंगे उतने इंशाल्लाह जो है वो कामयाब होंगे। उसके बाद कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले डोंट यूज़ द फॉर्म बिट्स। फॉर्म बिट्स क्या होते हैं, आप में से अक्सर लोग जाएंगे गूगल पे जी प्रपोजल राइटिंग सैम्पल्स वगैरह क्या हैं, सैम्पल्स जो है वो कॉपी करना लग जाएंगे और वही पेस्ट करके सेंड करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। अगर जॉब जो है वो आप लोग एक्चुअल में लेना चाहते हैं तो प्रपोजल राइटिंग आपने सीखनी है, कॉपी पेस्टिंग जो है वो नहीं करनी। हर जॉब के ऊपर जो है वो आपने स्पेसिफिक प्रपोजल जो है वो भेजने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब इस जॉब के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्लाइंट की जो है वो प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसको मैं हल कर सकता हूँ। ठीक है, शो योर एक्सपर्टाइज डोंट डिस्क्राइब इट। जब आप लोग जब प्रपोजल लिख रहे होंगे तो आपकी बातों से जो है वो लग जाना चाहिए कि वाकई आप लोग इस जॉब को करने के अहल हैं। उसके बाद पर्सनलाइज योर बिड एज मच एज पॉसिबल। जितना उसको पर्सनलाइज जो है वो कर सकते हैं प्रपोजल को, बिड को, उतना ही जो है वो उसको जो है वो पर्सनलाइज आप लोगों ने करना है। प्रोवाइड अ डिटेल्ड रेट एंड टाइम फ्रेम फॉर डिलीवरी। डिटेल्ड रेट जो है वो आप लोगों ने जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। ऑलवेज प्रोवाइड स्टैंड अलोन सैम्पल्स टू बैक योर क्लेम। उसके अलावा आप यहाँ पे अगेन बात आ गई सैम्पल्स की, जो कि आपको स्टार्ट से मैं कहता जा रहा हूँ, पोर्टफोलियो जो हमने बिल्डअप किया है, लिंक्डइन पेजेस के जो स्क्रीनशॉट किए थे, फेसबुक पेजेस के, अगर आप लोग रेलिवेंट जॉब्स के ऊपर जो है वो उनको सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है वहाँ से आपको जो है वो जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा जी, व्हाट अ बायर लुक्स फॉर इन अ बिड। अब यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन है कि बायर जो है वो बिड के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन है, आपने मुझे जो है वो कमेंट्स में बताना है कि अगर आप लोगों ने किसी बंदे को जो है वो हायर करना होता तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसकी बिड में देखनी थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो स्लाइड क्लोज कर दी है। तो यहाँ पे अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, जिसका आप लोगों ने जो है वो आंसर देना है। लुक्स फॉर इन अ बिड।
ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो इसको शो करवा देता हूँ। इसके जल्दी से मुझे जो है वो कमेंट्स में बता दें कि अगर आप लोग खुद से जो है वो एक क्लाइंट होते हैं और आपने किसी बंदे को जो है वो हायर करना है, तो वो प्रपोजल के अंदर आप लोग खुद से जो है वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि इस प्रपोजल के अंदर ये चीज़ें जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें। जी, कमेंट्स में जल्दी से मुझे बता दें कि अगर आप लोग खुद से एक क्लाइंट होते और आपने किसी और बंदे को हायर करना होता। चले फेसबुक मार्केटिंग के लिए ही हम लोग जो है बात कर लेते हैं। अगर फेसबुक पेज आपने क्रिएट करवाना है या फेसबुक पेज मैनेज करवाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उनकी बिड्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले रिजवान साहब का ऑनेस्ट होना चाहिए, लो प्राइस, रैपिड और गुड वर्क जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, बाकी लोग भी जल्दी से मुझे बता दें। अगर आप लोगों ने एक फेसबुक मार्केटर जो है वो हायर करना है, तो आप लोग क्या क्या जो है वो उसके प्रपोजल के अंदर जो है वो देखेंगे। डिलीवरी टाइम, प्राइस, गुड वर्क। ठीक है जी, एक्सपीरियंस देखेंगे। उसके अलावा हाउ मैनी पेजेस ही और शी हैज़ मैनेज। ठीक है जी, बाकी एक्सपर्टाइज एंड पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस प्रोजेक्ट, डिलीवरी टाइम एंड डेट। ठीक है जी साथी साहब जी, बाकी लोग भी जल्दी से जो है वो मुझे बता दें क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोग देखेंगे। स्किल्स देखेंगे जी, कॉस्ट देखेंगे, साथ साथ एक्सपीरियंस, प्राइस, इसके अलावा रिव्यूज़, डिलीवरी टाइम। ठीक है, पोर्टफोलियो जो है वो उसका चेक करेंगे। ठीक है, डिटेलिंग अबाउट मार्केटिंग। ठीक है जी, आई थिंक देयर डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स अबाउट प्रपोजल। ठीक है, उसके बाद स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड वर्क। ठीक है, लो प्राइस, एक्सीलेंट वर्क, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है, स्पेशलिटी, एक्सपर्टाइज, प्राइस, डिलीवरी टाइम, पोर्टफोलियो। ठीक है, रिवीजन्स जो है वो देखेंगे, प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस, रेट, डिलीवरी टाइम, वेरिफिकेशंस जो है वो देखेंगे हम लोग, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, डिलीवरी टाइम, रेट्स, स्किल्स, फास्ट डिलीवरी, रिव्यूज़, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ऑलमोस्ट आप सब लोगों की जो है वो ये चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अभी जो मैं चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि जब आप लोगों ने अपना प्रपोजल लिखना है और प्रोफाइल बनानी है, तो ये चीज़ें आपने पहले अपनी प्रोफाइल में चेक करनी है कि बाहर तो हमारा ये चीज़ें चाह रहा है, क्या मैंने ये चीज़ें अपनी प्रोफाइल में ऐड भी की हैं या नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड करना नहीं भूलना। और जब आप लोग जब प्रपोजल भी लिख रहे होंगे, तो ये चीज़ें भी प्रपोजल में इंक्लूड जो है वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं कि व्हाट अ बायर लुक्स फॉर इन अ बिड। क्या क्या बिड्स के अंदर जो है वो बायर चेक कर रहा होता है। तो अगेन यही वही सारी चीज़ें जो आप लोगों ने एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले क्या होगा, बायर वांट्स टू एड्रेस हिज नीड्स एंड प्रोजेक्ट इमीडिएटली इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर बेसिकली क्लाइंट क्या चाह रहा होगा कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको आप लोग जो है वो फौरी तौर पे एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बायर वांट्स टू नो व्हाट एक्सपीरियंस यू ब्रिंग टू प्रोजेक्ट। थर्ड क्या होगा, बायर वांट्स टू नो इफ़ यू हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स एंड एनी पॉजिटिव रिव्यूज़ वगैरह हैं, वो चेक करना चाहेगा। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी फ़ीस क्या है, मीन्स लोएस्ट प्राइस और मैक्सिमम जो है वो क्वालिटी आपने जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और अगेन तकरीबन हर बायर जो होता है वो आपके प्रोफाइल पेज पे क्या चीज़ें चेक करता है, नंबर ऑफ प्रायर प्रोजेक्ट्स अगर आप लोगों ने किया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स जो आपको मिले हुए हैं, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट कितना है, आपका स्किल सेट क्या है, और जो सैंपल आपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो ऐड किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट चेक करेगा। और इन चीज़ों को आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स के अंदर और अपने प्रपोजल के अंदर इंक्लूड करना नहीं भूलना। अभी तो आप लोगों ने ये चीज़ें सारी मुझे बता दी हैं, लेकिन जब आप लोग प्रपोजल सेंड करेंगे तो उस टाइम ये गलती करेंगे सब लोग। ठीक है, तो इसलिए प्रपोजल जब भी करना है, लिखना है हमेशा यूनिक प्रपोजल लिखना है, कभी कॉपी पेस्ट प्रपोजल सेंड नहीं करना। अच्छा जी, अब प्रपोजल को इफेक्टिव कैसे किया जा सकता है। ऑलवेज एड्रेस द बायर बाय नेम और यूज़र नेम
एज अ सैल्यूटेशन सबसे पहले बायर का जो भी नेम होगा, यूज़र नेम वगैरह, वो जो है वो वहाँ पे लिखेंगे। कभी भी तमाम जो है वो अपर केसेस के अंदर जो है वो नहीं लिखना, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर इंग्लिश वगैरह जो है वो आप लोगों को पता होगी। डॉट कहाँ पे आना है, कोमा कहाँ पे आना है, और किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है। यूज़ प्रॉपर इंग्लिश जो है वो यूज़ करने हैं। कैपिटलाइज ऑल सेंटेंसेस, फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट बेसिकली जो भी करेक्टर होता है उसको कैपिटल करेंगे। पंक्चुएशन जो है वो प्रॉपर आप लोगों ने ऐड करनी है। कंप्लीट सेंटेंसेस जो है वो ऐड करने हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। एड्रेस द बायर नीड, डायरेक्टली जो है बायर की नीड पे एड्रेस करें। आपका 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को जो है वो बाद में लिखना है, पहले उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, और उसके बाद प्रपोजल में आप लोग जो है बता सकते हैं कि किस तरह से आप लोग उसके काम को इफेक्टिवली जो है वो करेंगे, और प्लस आप लोग जो है वो इन रिटर्न उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये भी चीज़ें जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अपवर्क में केस स्टडी में अपनी सीवी, जी आपकी सीवी जो है वो कोई किसी किस्म की केस स्टडी नहीं है, वो ऐड आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक सैम्पल सीवी, अगर इंटरनेशनल कोई सीवी आप लोग बनाते हैं तो सीवी राइटिंग की सर्विस के अंदर उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी अमार साहब, इंशाल्लाह आगे जो है वो थोड़ा सा चलने दें मुझे, सैंपल आप लोगों ने अभी मुझे बना के देने हैं, ठीक है। कुछ ये फ्रेजेस हैं जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं क्लाइंट्स के ऊपर। आई कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन बजट, आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस, I can achieve the high results you are asking for. I have attached samples of work very similar to what you are saying. I love to work. Again ये lines जो है वो आप लोग बना सकते हैं, कॉपी पेस्टिंग जो है वो हम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। और अब हम लोग जो है वो यूनिक या सक्सेस रेशो कैसे बना सकते हैं, हमेशा यूनिक जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बहुत ब्रॉडर फील्ड है, उसमें आगे शायद 50 सब जो है वो कैटेगरीज हों, तो आप लोगों ने क्या करना है आगे फर्दर स्किल्स, जिस तरह फेसबुक है, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये जितनी चीज़ें इनके ऊपर अप्लाई करें। बिड ऑन जॉब्स विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ बिड्स, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट की जो जॉब स्टार्ट में आपने यही करना है, क्योंकि इस पे जो बड़े फ्रीलांसर टॉप रेटेड वगैरह होते हैं वो अप्लाई नहीं करते। बिड ऑन प्रोजेक्ट्स ओवर द वीकेंड भी कर सकते हैं। नैरो डाउन योर जॉब बाय डेडलाइन और इवैल्यूएट जॉब विद द हाईएस्ट बिड्स, ठीक है। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और इसी से आगे हम लोगों ने प्रपोजल बनाना है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, आप लोग स्क्रीन पे अपने जो है वो पढ़ भी सकते हैं, इवन हमसे रेलिवेंट नहीं है। आई वांट टू हायर एन HTML डेवलपर, द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इन डीलिंग विद इश्यूज ऑफ बेसिक HTML, मोर प्रोजेक्ट्स फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जो है वो ये चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ईच एंड एवरी लाइन का जो है वो एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसका प्रपोजल जो है वो लिखते चले जाना है। तो इवन ये हमारे पास 2 लाइंस की जॉब है, लेकिन इसका प्रपोजल अब हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा है, आई वांट टू हायर एन HTML डेवलपर, ठीक है। तो आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट फास्ट रिलायबल HTML डेवलपर, क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी चीज़ जो है वो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड को भी पिच कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो HTML डेवलपर यहाँ पे कोई भी स्किल हो सकती है, कंटेंट राइटिंग या इस तरह से फेसबुक मार्केटिंग वगैरह जो भी होता है। पास्ट एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे, आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस बट सिंस आई एम न्यू टू दिस वेबसाइट प्लेटफॉर्म आई कैन गिव यू अ फ्री सैम्पल टू शो माई एक्सपर्टाइज, हम लोग फ्री सैम्पल जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, अब ये जस्ट एग्जांपल इसी से रेलेवेंट स्किल थी। आई नो एडवांस HTML5 PHP कोडिंग एज वेल, आई कैन आल्सो डू PSD टू HTML फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फास्टेस्ट डिलीवरी किस तरीके से आप लोगों ने जो प्रोवाइड करनी है, टाइम को एनालाइज करेंगे, प्राइसेस मिनिमम बट नेगोशिएबल होनी चाहिए, मनी बैक गारंटी हमेशा ओरिजिनल हाई क्वालिटी वर्क के ऊपर जो है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। कि जस्ट एग्जांपल कंटेंट राइटिंग है, तो अगर ये प्लेजराइज काम हुआ तो मैं मनी बैक गारंटी के लिए तैयार हूँ, ठीक है। क्योंकि इस किस्म की जितनी भी सर्विसेज हैं या जो मेन वहाँ पे यूनिकनेस होती है, उसी यूनिकनेस की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो मनी बैक गारंटी ऑफर करेंगे।
रिवीजन है विद अनलिमिटेड रिवीजन अंटिल योर सेटिस्फेक्शन, और कोई भी एडिशनल डिटेल जो आप देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज कॉल टू एक्शन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करें। आई कैन शो यू सैम्पल एज वेल, अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स विल हाईली बी अप्रिशिएटेड। अब ये इस जॉब का जो जॉब हमारे पास आ रही थी, प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट फास्ट रिलायबल HTML डेवलपर। I have vast experience, but since I am new to this website, I can give you a free sample to show my expertise. I know advanced HTML5 PHP coding as well. I can also do PHP to HTML free of cost in 3 days time frame in minimum prices. With money back guarantee आ गई for original high quality work, unlimited revisions आ गई. I can also show you samples as well. A positive response will highly be appreciated. ये एक sample proposal है, लेकिन अगेन मैंने स्टार्ट में बोला है कोई किसी किस्म का कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना, हमेशा यूनिक प्रपोजल क्या वो लिखना। सर एक सैंपल दिखा दें जी। सैंपल जो है वो अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। CV रेज्यूमे बनाना सर मैंने रिसेंट स्किल्स लिखनी है जी। उसमें आप पोर्टफोलियो में जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह होंगी, फ़ोन नंबर, ईमेल्स वगैरह, वो वहाँ से ख़त्म कर देना आपने। आवर्क में सोशल अकाउंट्स के कनेक्शन का बताते हैं। अभी आप लोगों ने सोशल अकाउंट्स कोई भी कनेक्ट जो है वो नहीं करना, ठीक है जी। ये अब प्रपोजल जो है वो सैम्पल प्रपोजल आप लोगों के पास आ गया है। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक ये आप लोगों के पास जॉब आ रही है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, और इसका आपने अभी इससे मुझे प्रपोजल एक जो है वो सेंड करके शॉर्ट सा प्रपोजल कमेंट्स में सेंड करना है। जॉब क्या है? आई एम सर्चिंग फॉर समवन हु कैन राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स फॉर माय ऑनलाइन ब्लॉग, गूगल एडसेंस, ऑनलाइन मार्केटिंग। रिक्वायरमेंट क्या है? नेटिव इंग्लिश स्पीकर, इंडिविजुअल राइटर होना चाहिए, आर्टिकल मस्ट बी 100% ओरिजिनल होना चाहिए, और कॉपीस्केप एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर प्लेजरिज्म जो है वो चेक किया जाता है, तो उसने कहा वहाँ से इसको पास होना चाहिए। SEO फ्रेंडली और ऑप्टिमाइज होना चाहिए। वी नीड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन बिकॉज वी नीड अपडेट ओवर ब्लॉग एवरी वीक। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज स्टार्ट योर एप्लीकेशन फ्रॉम दिस। आई नो यू रीड job posting. Please provide at least 3 samples of content you have written and publish in your application. Thank you. ठीक है जी। अब ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के पास प्रपोजल आ गया है, जॉब आ गई है बेसिकली। इसका जो है वो अभी एक सैम्पल प्रपोजल जो है वो शॉर्ट सा जो है वो लिख के थे, तो 8 मिनट्स मिल रहे हैं आपको। 12:32 मेरे पास अभी जो है वो हुए हैं, ठीक है। 8 मिनट्स में 12:40 तक जो है वो आप लोगों ने मुझे प्रपोजल जो है वो यहाँ पे लिख के देना है। जल्दी से इस जॉब के ऊपर जो है वो एक प्रपोजल लिखें और मुझे जो है वो कमेंट्स में सेंड करें, ताकि मैं देखूं कि इसका आप लोगों ने प्रपोजल क्या लिखा है, और फिर मैं जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्रपोजल बेसिकली इसका लिखा कैसे जाना था। काइंडली सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से बताएं जी। निशान साहब आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आ रहा है, अभी ये कंटेंट राइटिंग भी हमसे रेलिवेंट है, तो इसका जो है वो भी जल्दी से एक प्रपोजल जो है वो मुझे लिख के सेंड करते हैं कि आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, बेसिकली आपको क्या इसकी समझ आई है और क्या लिखेंगे। 7 मिनट्स जो है वो आप लोगों के पास रह गए हैं। शॉर्ट सा प्रपोजल अभी जो है वो लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं टाइम आपको शॉर्ट दे रहा हूँ। शॉर्ट सा प्रपोजल जल्दी से लिख के कमेंट्स में जो है वो मुझे सेंड करें। हाँ 10% ऐड होगा उन प्रोफाइल से। अगेन आप पे डिपेंड करता है, आप ऐड करना चाहें कर लें, मैंने अभी रिकमेंड जो है वो नहीं किया, ठीक है। ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज अगर जस्ट एग्जांपल 20 कनेक्ट्स हैं आपके पास, और अगर आप लोग 3-4 जॉब्स में अप्लाई करते हैं, कनेक्ट्स वो ख़त्म हो जाएंगे जो टोकन करेंसी बेसिकली आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको पेड जो है वो टोकन जो है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपने प्रोफाइल जो है वो ऐड की हुई और न्यू प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ से आपको जो है वो काम मिल जाता है, तो फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कमेंट्स में जो है वो आप लोगों ने लिख के मुझे ये सेंड करना है प्रपोजल इसका। तो इसका प्रपोजल अभी लिख के कमेंट्स में ही जो है वो आप लोगों ने सेंड करना है। जल्दी से जॉब को देखें और फिर मुझे जो है प्रपोजल
प्रपोजल इसका सेंड करें। ये 5 मिनट्स जो है वो रिमेनिंग रह गए आप लोगों के पास, जल्दी से एक शॉर्ट सा प्रपोजल लिख के जो है वो सेंड करें। जी 4 मिनट्स रिमेनिंग, जल्दी से 4 मिनट्स जो है वो रह गए हैं प्रपोजल के लिए, जल्दी से मुझे प्रपोजल सेंड करें। ये 3 मिनट्स रिमेनिंग फॉर प्रपोजल राइटिंग, जल्दी से जो है वो सेंड करें। अगेन शॉर्ट सा भी जो है वो प्रपोजल लिखना है आप लोगों ने, अभी लॉन्ग नहीं लिखना। आज की जो असाइनमेंट होगी उसमें आप लोग लॉन्ग लिख सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट प्रपोजल जो है वो आप लोगों ने। जी 2 मिनट्स रिमेनिंग। ठीक है जी, जिशान साहब ने जो है वो सेंड कर दिया है। ठीक है, विद इन लाइक 40 मिनट से पहले पहले जिन लोगों के प्रपोजल, जो लोग ये कमेंट्स में सेंड करेंगे, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस मैंने करना है, आगे फर्दर लोगों को नहीं डिस्कस करना। इसलिए 2 मिनट्स के अंदर अंदर जल्दी से मुझे जो है वो सेंड कर दें। लास्ट मिनट। जी लास्ट मिनट चल रहा है, जल्दी से जो भी लिखे आप लोग सेंड करते हैं।
जी लेस देन 30 सेकंड रह गए हैं। ओके जी, टाइम तकरीबन एंड हो गया। अब लास्ट पे जो है वो हफ्जा साहिबा का जो है वो आया मेरे पास प्रपोजल, और यहाँ से अब जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों के प्रपोजल आए थे उसके बाद वाले जो है वो आई रह जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास जो कमेंट आया था जिशान साहब का। जिशान साहब, आपका प्रपोजल आ रहा है, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया। आर यू लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट, fast and reliable content writing expert? I have vast experience, but since I am new to this website, I can give you free. ठीक है जिशान साहब, आपने सेम कॉपी किया हुआ है जो मैंने लिखवाया था। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। आर यू लुकिंग फॉर एक्सपर्ट कंटेंट राइटर? ये हैं जी उमर साहब, उमर वकास साहब। एक्सपर्ट कंटेंट राइटर हु कैन राइट एन ऑसम वर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। I am expert content write. I am expert content writer who can write valuable content. एक तो आई एम में स्पेस नहीं डाली और कंटेंट राइटर था, राइट का वर्ड नहीं था। और योर प्रोफेशनल वर्क, आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इन मीडियम ब्लॉग्स। ऑन मीडियम ब्लॉग्स आना था, इन मीडियम नहीं। और मीडियम को बेशक इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दें ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये वेबसाइट लिखी है आपने। I have not enough experience, but if I can write a technical words for you, if I can, ये सेंटेंस भी आपका गलत है। सेटिस्फेक्शन मेन प्रायोरिटी है, लेकिन ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छी अटेम्प्ट आपकी। उसके बाद जी नेक्स्ट मेरे पास है जी हसीब साहब। सीकिंग फॉर एन एक्सपर्ट फास्ट लाइबल कंटेंट राइटर, आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। ये स्पेलिंग गलत है आपके। I can show you free sample. I am highly skilled in English writing with better grammar use. I can complete your project in 5 days with negotiable price. ठीक है जी, अच्छी अटेम्प्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास हैं जी सोहा साहिबा। आर यू लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर? यस, आई एम हेयर टू मेक योर ड्रीम ट्रू। वर्क विल प्योर एंड ऑथेंटिक। चलें अगेन, ठीक है जी, गुड। उसके बाद इराज नूर, I am good at writing. Hi, I am Iraj Noor. I am a certified content writer. I worked at a global site as an article writer. I am proficient in English writing and will give you samples. I'll write 100% plagiarism free articles in a short time and suitable. ये excellent attempt है आपकी इराज साहबा। अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो शाहबानो है मेरे पास। I am good at writing and know well about being specific while writing. I have a knowledge of punctuation and creative mind. I can write for your blog that will be according to your requirement. ठीक है जी। उसके बाद रिजवान साहब हैं। You are looking for a content writer. I am a content writer. I have written many articles. I will write an article without plagiarism. I am sending you an article as an example. I will write you a good article in a short time. ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास हैं जी जिशान साहब। आर यू लुकिंग फॉर एक्सपर्ट लेवल? अगेन ये आपने वही सेम जो है वो सेंड किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो आमना मुश्ताक। You are looking for a content writer. I am a content writer. I have written many articles without plagiarism. I am sending them. ये मेरे ख्याल से जो है वो या मैंने दोबारा से कर ली है या अच्छा ठीक है। आई एम यहाँ से आना था, आई एम प्रोफेशनल से। ठीक है, आई एम प्रोफेशनल पैशनेट कंटेंट राइटर। I can write unique SEO friendly articles. I can write blogs on each topic content. ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सरमद साहब हैं। आई एम लुकिंग फॉर आई आर यू लुकिंग फॉर अगेन सरमद साहब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। उसके बाद मियां आसिम साहब हैं। आई एम एक्सीलेंट इन ऑनलाइन मार्केटिंग ब्लॉग and AdSense के स्पेलिंग गलत है। No worries, I am here for your help and want to build a relationship with you. और लास्ट वन है मेरे पास अल्फा साहब। Are you seeking for a unique content writer? If yes, then here is your solution. I am
expert and experience in content writing about the new website. जी सारी अटेम्प्ट्स जो है वो अच्छी हैं। अब थोड़ा सा इस जॉब को जो है वो हम लोग चेक कर लें। जो जॉब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो आप में से किसी भी बंदे ने जो है वो ये क्वेश्चन ही पूछा कि ये रिक्वायरमेंट में आ रहा है ओनली नेटिव इंग्लिश स्पीकर, और हम लोग जो है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, नेटिव इंग्लिश स्पीकर, मस्ट बी इन यूएस, मस्ट बी इन यूके, या इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी ये चीज़, कोई आपसे सिक्योरिटी मांगे किसी किस्म की, या कोई भी और चीज़ इन शेप ऑफ मनी जो है वो मांगे, या कुछ सॉफ्टवेयर परचेज करें, वो भी हम लोगों ने काम जो है वो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप सब लोगों ने जो है वो इस पॉइंट को मिस किया। सिर्फ एक ने स्टूडेंट ने, इराज थी मेरे ख्याल से, उन्होंने जो है वो इस पॉइंट को पिक किया है जो लास्ट पैराग्राफ में था। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज स्टार्ट योर एप्लीकेशन विद द वर्ड आई एम गुड एट राइटिंग सो आई नो यू रीड द जॉब पोस्टिंग। तो 99% लोगों ने जो है वो इसको जॉब को कम्प्लीटली पढ़ा ही नहीं है और आर्टिकल प्रपोजल लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने अभी जो इसलिए बोला था कि शॉर्ट प्रपोजल चाहिए, सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा था कि हम लोग प्रपोजल जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं या नहीं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और ये क्लाइंट्स ने जानबूझ के किया होता है ताकि ये उन लोगों को बाहर निकाल दें, क्योंकि एक जॉब पे 100 लोग भी अप्लाई करते हैं, तो वो सारे प्रपोजल जो है वो साइड पे यहाँ से निकल जाते हैं जिन्होंने कम्प्लीटली जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको पढ़ लें। ठीक है, प्लस मैंने कहा था उसी कंटेंट को आप लोग कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर पे चेक कर सकते हैं अगर इंग्लिश से आप लोगों की कोई लड़ाई है। ठीक है, हमारी एज अ नेशन इंग्लिश से जो है वो दुश्मनी तो है ही है, तो वहाँ पे गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेटर जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सैम्पल प्रपोजल जो है वो हम लोग देखते हैं। सैम्पल प्रपोजल के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो इसको लिखा जा सकता था। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगेन कोई रूल ऑफ थंब नहीं है इसका लिखने का कि यही रूल ऑफ थंब जो है वो हम लोगों ने अप्लाई करना है। तो लेकिन स्टार्ट हमने क्या करना था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने जो है वो अपना प्रपोजल स्टार्ट करना है आई एम गुड एट राइटिंग से। तो ये भी वहाँ से स्टार्ट हो रहा है आई एम गुड एट राइटिंग। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रॉपर जो भी आप लोगों ने टेम्पलेट एक बनाया होगा, लेकिन अगेन कॉपी पेस्ट नहीं करना। जिस तरह के मेरे कहने के बावजूद ये अभी जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो फिर भी जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है आप लोगों ने। आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन राइट कंटेंट फॉर यू? आई एम क्रिएटिंग अ कंटेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 years 4 years 5 years, जितना भी आप लोग लिख सकते हैं। बट एज आई एम न्यू टू दिस वेबसाइट so I can provide you sample of my work. Along with content writing, I am advanced in SEO writing as well. I will optimize your keywords in an article free of cost. I am very strict about deadlines, and good thing about working with me is that I never satisfied until you are. I will provide 100% original error as well as plagiarism free. I am offering unlimited revisions. I will share the links of my work as well if you need it. अच्छा, ये आपने आर्टिकल जो है वो वर्ड फाइल में कभी भी अपने सैंपल जो है वो सेंड नहीं करने। जो जिन लोगों की भी आर्टिकल राइटिंग जो है वो अच्छी है, आप लोग मीडियम पे जाके अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर लिख सकते हैं, और फिर उसके सैंपल्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और थैंक्स। तो ये हमारे पास एक सेकंड प्रपोजल आ गया। अब इसी के हवाले से कुछ टिप्स हैं दोबारा से। डोंट बीट ऑन एवरी प्रोजेक्ट। अब यहाँ से मैंने जो है वो जो पॉइंट एक्सप्लेन करना था, जिस तरह आ रहा है कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर, कुछ जॉब्स में होता है यूएस स्पीकर ओनली या यूएस सिटीजन ओनली, यूके सिटीजन ओनली, उन पे भी हम लोगों ने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, ऑलवेज रीड द प्रोजेक्ट डिटेल्स बिफोर हैंड। तो क्या आप लोगों ने ये भी गलती की है, डिटेल्स प्रॉपरली नहीं पढ़ी और आप लोगों ने प्रपोजल लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अवॉइड स्क्रिप्टेड बिड प्रपोजल। थर्ड गलती थी आप लोगों की कि आप लोगों ने क्या किया, वही जो मैंने आपको सैंपल दिखाया वही आप लोगों ने सेंड कर दिया, कुछ ने बाकी सब की बात नहीं मैं कर रहा। डोंट साउंड इम्पर्सनल। अब इसमें क्या, कुछ लोगों ने जो ये प्रपोजल सेंड किए हैं इसमें बिल्कुल उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो या जो भी आप उसकी जॉब थी
उसके बारे में एक्सप्लेन करने की बजाय आप लोगों ने अपना अपना एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया होगा, ये किया होगा, इस तरह की चीजें। उसके बाद अवॉइड बीइंग हेस्टी इन कमिटिंग योर टाइम के हवाले से आपने जो है वो ये नहीं करना कि मैं आज ही जो है वो आपको काम करके दे दूंगा, ठीक है। इसलिए ये आपने जो है वो याद रखना है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा ही ले लें, लेकिन डिलीवर जल्दी कर सकते हैं। ट्राई नॉट टू अंडरबिड योर फेलो, जो भी एवरेज अमाउंट चल रही होगी उससे नीचे आप लोगों को नहीं जाना। डू अ चेक ऑन योर बायर्स हिस्ट्री, लाजमी चेक करें, जिस तरह अभी मैंने स्टार्ट में आप लोगों को चेक करवाई थी। Likewise, check your competitors' reputation. Don't forget to proofread your bid. अब जिस तरह आप लोगों ने ये प्रपोजल सेंड किया है, जो गलती की हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हैं, ये आप लोगों ने चेक नहीं की, तो इसलिए प्रूफ रीड लास्ट में जो है वो करें। Avoid taking a rejection personally, ठीक है। जो रिजेक्शन होती हैं उनको पर्सनली जो है वो आप लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि रिजेक्शन मिलने के बाद एक सेक्टर जो है वो मिलेगा, ठीक है जी। ये कुछ टिप्स थी। इसके बाद आप लिख सकते हैं सर उसकी समझ नहीं है जी साहब। medium.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग आर्टिकल अपने लिख सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर ब्लॉग की जो है वो ऑप्शन है मौजूद, वहाँ पे भी आप लोग जो है वो अपने ब्लॉग जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ तक जो है वो उम्मीद है आप सबका जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आज की असाइनमेंट ये होगी, कल का भी टॉपिक जो है वो हमारा प्रपोजल राइटिंग चलेगा। कल अब हम लोग एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर किसी के एक वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे बिल्डिंग करेंगे अपनी स्किल से रिलेटेड। मीनवाइल ग्रुप में मैं एक जॉब जो है वो पोस्ट कर दूंगा, मैं या उन साहब कोई भी हमसे रिलेटेड जो जॉब होगी उसके ऊपर आप लोगों ने प्रपोजल जो है वो अपने अपने सेंड करने होंगे, ठीक है। तो वो प्रपोजल जो है वो आप लोगों ने सेंड करने हैं। प्लस नेक्स्ट चीज़ फॉर्म जो है वो अगर आप लोगों ने गूगल क्लासरूम जो है वो चेक किया हो तो ऑफिशियल के नीचे मैंने जो है फॉर्म प्रोफाइल लिंक्स के हवाले से जो है वो एक ऐड किया, उसको आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। और वो फिल करके उसको जो है वो सबमिट कर देना है, वो लाजमी आप लोगों ने देखना है गूगल क्लासरूम में। प्लस ये प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये प्रपोजल राइटिंग की डिफरेंट वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं। प्रपोजल राइटिंग अगर आप लोग जो है वो चेक करना चाहें कि किस तरह से इफेक्टिव प्रपोजल लिख सकते हैं, कौन कौन सी गलतियों से बचना है, लेटेस्ट प्रपोजल जो है वो कैसे लिखने हैं, अपनी स्किल से रिलेटेड जो है वो प्रपोजल वगैरह कैसे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें भी आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसलिए लाइक अगेन इन वीडियोस को जो है वो आप लोगों ने या स्क्रीनशॉट लेने की बजाय जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप लोग इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। सर आर्टिकल और थीसिस के अबाउट बता दें कि हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। रिजवान साहब, आर्टिकल और थीसिस एजुकेशनल काम के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो एजुकेशनल काम हम फ्रीलांसिंग सर्विसेज पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आर्टिकल का मकसद होगा वेबसाइट आर्टिकल जो है वो लिखना, वेबसाइट का कंटेंट जो है वो लिखना, उसके मुख्तलिफ पेजेस वगैरह होते हैं, या वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट वगैरह जो है वो डालना है। तो जब भी हम लोग आर्टिकल की बात करेंगे तो हमारा मतलब वो होगा। और अगेन ये थीसिस या एजुकेशनल आर्टिकल जिनका काम जो है वो हम लोग नहीं कर सकते, अगर करें तो ये प्रोफाइल जो है वो बंद हो जाती है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। और इसमें थीसिस से रिलेटेड एक चीज़, डाटा एनालिसिस जो है वो हम लोग करके दे सकते हैं, वो जो है वो लीगल है। थीसिस लिख के देना इलीगल है, और अगर आपकी प्रोफाइल या गिग जो है वो इस काम से रिलेटेड पकड़ी जाए तो आपकी प्रोफाइल फौरी तौर पे जो है वो बंद हो जाती है। सर आप पर पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट कौन सा ऐड करना है? निशान साहब, बार बार मैं बता चुका हूँ, फेसबुक जो है वो पेजेस, फेसबुक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ऐड कर दें, लिंक्डइन प्रोफाइल मेकिंग का ऐड कर दें, लिंक्डइन बिजनेस पेज या कंपनी पेज का जो है वो 3 प्रोजेक्ट्स आप लोग जो है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर आपने कहा था कि आप लिंक वीडियो सेंड करेंगे पीपल पर आवर की एप्लीकेशन पब्लिश, पीपल पर आवर की नहीं, मैंने कहा था अपवर्क की कहा था, तो अपवर्क ऑलरेडी जो है वो प्रूव हो गया, इसलिए उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। पीपल पर आवर जो है वो गेम प्रॉपरली अगर सारी चीज़ें आप लोग डाल के सबमिट करें तो उम्मीद है वो भी आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाएगी। उमर साहब अगेन पीपल पर आवर, पहले तो ये चीज़ देखें जो ईमेल आई है वो आपको इस चीज़ से रिलेटेड तो नहीं आई कि कोविड की वजह से हम लोग जो है वो न्यू प्रोफाइल एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर रहे।
लेकिन अगर वैसे रिजेक्ट हुई है तो फिर आपने दोबारा से प्रोफाइल में जाए, उसके अबाउट मी सेक्शन, स्किल्स, पोर्टफोलियो, कवर इमेज, ये सारी चीज़ें दोबारा से ऐड करें तो इंशाल्लाह वो प्रूव हो जाएगी। पोर्टफोलियो में वीडियो अपलोड नहीं हो रही, यूट्यूब का ऑफर के ऊपर जो है वो लिंक दे सकते हैं, यूट्यूब वीडियो का लिंक। तो यूट्यूब का बेशक उसकी शॉर्ट्स की एक वीडियो बना लें जो प्रोजेक्ट और जो पेजेस की एक्सेस है वो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रॉपरली आ रहा था बट फिर भी अप्रूव नहीं हुआ। चलें, अभी बाकी हमारे पास 4 प्रोफाइल हैं तो एटलीस्ट इनके ऊपर तो आप लोग काम कर लें। पीपीआई सेम जीमेल आईडी पे हो सकती है। अगर पहले वाली पे रिजेक्ट हुई है जीमेल पे तो फिर न्यू जीमेल से बनाएंगे आप लोग। बिलाल साहब, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपकी प्रोफाइल पकड़ी जाए तो दोनों ही प्रोफाइल जो है वो बंद हो जाएगी। तो एक सेम लैपटॉप पे आपने ये नहीं काम करना। सर 5 प्रोफाइल सेम जीमेल से बन जाएंगी। 5 डिफरेंट प्रोफाइल्स लाइक फाइवर, पीपीएच, फ्रीलांसर, गुरु और ये जो है वो बन जाएंगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 एक जीमेल से नहीं बनेंगी। लाइट वजह मसला आ रहा है तो माम साहब अगेन जो है ये रिकॉर्डिंग आपके पास ग्रुप में मौजूद होती है। सुबह 9 बजे तक आप दोबारा इस पर जरूर देख सकते हैं। चलें, अब इसका वैसे मैं कर तो कुछ भी नहीं सकता, तो सिर्फ ये इमेजिन कर लें अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला हो तो आप लोग लाइट की वजह से फिर उसको नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जस्ट इमेजिन करें आपको एक प्रोजेक्ट मिला और आपकी लाइट ना हो तो उस वजह से वो कैंसिल हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, कल का टॉपिक भी हमारा प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड ही है। तो उसके बाद जो है वो आज की असाइनमेंट भी जो है वो अभी एक ग्रुप में जो है वो ऐड कर दी जाएगी जो हमारी स्किल से जो है वो रिलेटेड होगी। एक कोई भी प्रोफाइल से ये जो प्रॉपर किसी ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया होगा वो उठा के ग्रुप में उन साहब अभी जो है वो डाल देते हैं। तो उस पर आप लोगों ने अपने अपने प्रपोजल, डिटेल प्रपोजल जो है वो सेंड करने हैं ताकि पता चल जाए कि आप लोग प्रपोजल जो है वो किस तरीके से जो है लिखते हैं। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों ने वही डिस्कस कर लेनी है। प्लस जो भी लोग उस पर प्रपोजल सेंड करेंगे पोस्ट पे कल फर्स्टली जो मैंने प्रॉब्लम तो आप लोगों से पहले डिस्कस करने होते हैं। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आया है तो उन्हीं लोगों से पहले मैं पूछूंगा अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के ऊपर जो है वो चलेंगे। ठीक है, अभी से सिर्फ ये होगा कि 1-to-1 सेशन भी जो लोग असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवा रहे हैं तो उन्हीं का जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हीं से डिस्कशन की जाएगी, दूसरे लोगों से जो है वो नहीं की जाएगी। तो बेशक गलत कर लें लेकिन करें से। जो भी असाइनमेंट होगी, जो भी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है, बेशक गलत कर लें लेकिन करें सही, अटेम्प्ट ज़रूर जो है वो करें ठीक, तो फिर इंशाल्लाह एक ना एक दफ़ा हो ही जाएगी। टेक्निकल प्रपोजल्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। तो अगेन हफ्ता साहिबा, जब आप लोग बार बार प्रपोजल राइटिंग इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ये 4-5 आपने असाइनमेंट्स इसकी इस वीक में जो है वो करने हैं डेली बेस पे प्रपोजल। और फिर नेक्स्ट जब एक्चुअल प्रपोजल लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो इंशाल्लाह फिर उस टाइम डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। असाइनमेंट का कमेंट्स में प्रपोजल राइट करना है जी। जो असाइनमेंट फेसबुक ग्रुप में ऐड की जाएगी उसके कमेंट्स में आप लोगों ने अपना प्रपोजल ऐड करना है और उसके कमेंट्स में कोई इररेलेवेंट जो भी चीज़ होगी वो आप लोगों ने नहीं पूछनी, कोई क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछने। जो असाइनमेंट लिंक जो आप लोगों को पेश किया जा रहा होता है उसके ऊपर जस्ट और जस्ट आप लोगों ने सिर्फ जो आपको कहा जाए वही जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, और इसके अलावा
जितनी भी क्वेरीज वगैरह होती हैं वो आप लोग और चीज़ों के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट जो पोस्ट होगी उसके कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट की जो है वो पोस्ट होनी चाहिए। It's 1 o'clock. ठीक है जी, उम्मीद है और फर्दर किसी का कोई जो है वो क्वेश्चन नहीं होगा, तो कल इंशाल्लाह सेम टाइम में जो मुलाकात होगी यही प्रपोजल राइटिंग को हम लोग जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह कल जो है वो सेम टाइम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।